यह अनिवार्य हो जाता है कि जब भीड़ बढ़ती है तो टकराहट बढ़ती ही है। भीड़ के साथ में द्वंद्व बढ़ने का एक नियम ही चलता है माँ, चाहे परिवार हो चाहे विचार हो। चाहे डॉक्टर चाचा, चाहे परिवार हो चाहे विचार हो, जहाँ पर भी भीड़ बढ़ेगी वहाँ पर ऊंच नीच पना तो पैदा होगा ही। और जो परिवार की भीड़ है माँ, वो मेरे आश्रित नहीं है, लेकिन विचारों की जो भीड़ है वो मेरे आश्रित है। क्योंकि परिवार का जन्मदाता मैं नहीं होता हूं, विचारों का जन्मदाता मैं होता हूं। परिवार जिसे मैं कहता हूं वह तो अमरता का वरदान लिए हुए अलग अलग आत्माओं का संगम है। जिसे मैं परिवार कहता हूं वह तो अमरता का वरदान लिए हुए लोगों का संगम है। तो ना तो उनमें मैं कुछ घटा ही सकता हूं और ना मैं उनमें कुछ बढ़ा ही सकता हूं। लेकिन विचारों के साथ ऐसा नियम नहीं है कि वे अमरता का वरदान लिए हुए हों। विचार पैदा भी होते हैं और मरते भी हैं। ठीक है भाभी की नहीं? और व्यक्तियों के हनन में तो दोष भी होगा, विचारों के हनन में कोई दोष ना होगा। हालांकि वह विचार मेरा होना चाहिए जिसका मैं हनन करने चाहूं। यदि दूसरे के विचार को मैं हनन करने जाऊं तो प्राकारांतर से व्यक्ति का ही हनन हो जाएगा। क्योंकि व्यक्ति के विचार का जो हनन है वो व्यक्ति के विस्तार के रूप में भी देखा जाएगा। व्यक्ति का विचार व्यक्ति के विस्तार के रूप में देखा जाता है ना डॉक्टर चाचा। तो दूसरे के विचार का हनन यदि मैं करूं तो ऐसा माना जाएगा कि मैं व्यक्ति का ही हनन कर रहा हूं। परिवारों की बड़ी समस्याओं में से एक समस्या यह है मां कि ये मेरे विचार को आदर नहीं देते। तो जब आप मां विचार प्रस्तुत करती हो तो वस्तुतः वह विचार के तौर पे प्रस्तुत नहीं करती, आप खुद को ही प्रस्तुत करती हो। विचार के माध्यम से आप अपने को ही प्रस्तुत करती हो कि ये विचार नहीं है, मैं हूं। इसीलिए विचार का हनन व्यक्ति का हनन माना जाएगा यदि आप दूसरे के विचार के हननकर्ता के तौर पे प्रस्तुत हो रहे। तो देखिए, परिवारों में जो विचार का हनन है वस्तुतः वह विचार का हनन नहीं होता है, वह व्यक्ति का ही हनन हो जाता है। ठीक है? और जब व्यक्ति का हनन होता है तो वो पर्याय बनती है उपेक्षा की। कल ही हमारी मां कह रही थी कि परिवारों में उपेक्षा है जो, वह बड़ा कारण है टूटने का, अलगाव का। क्योंकि सब एक दूसरे की उपेक्षा किए चले जा रहे हैं, अनादर किए चले जा रहे हैं। अब पुरुष बहुत जल्दी सिर हिला देते हैं, खासकर अशोक जी। मुझे लगता है इनके जीवन में किसी तरह का शोक है ही नहीं। ये हर विचार से डिसएग्री कर लेते हैं, मैंने देखा है। डिसएग्री। मैंने कहा कि परिवारों में हनन होता है, ये कहते बिल्कुल नहीं होता। इसका अर्थ ये है कि पुण्य परिकर में जी रहे हैं अभी ये बहुत ज्यादा। तो चाचा देखिए, कल अपन ने
उपकारी की बात की थी पहले, 2 दिन पहले। अनुपकारी के तौर पे प्रस्तुति ना हो तो उपकारी हूं मैं। कल जो चर्चा की थी वो ये की थी मां कि उपकारी के तौर पे तो मुझे प्रस्तुत होना है, लेकिन किस तरह से मेरी प्रस्तुति हो, ठीक है। आज मां मुझे दूसरे के प्रति उपकारी नहीं होना है, खुद के प्रति उपकारी होना है, जो 2 दिन से छोटे महाराज साहब चर्चा कर ही रहे हैं। ठीक है चाचा। और वह चाचा, मैं इतनी, धर्मेंद्र भैया देखिए एक और अच्छी बात बताऊं, क्योंकि कुंद कुंद महाराज साहब एक बढ़िया बात लिखते हैं। वे लिखते हैं वेद विज्ञान नहीं, अमृतचंद्र स्वामी क्षमा करें, वेद विज्ञानतः सिद्धा सिद्धा ये किल केचन, और यस्यै यस्यै वावतो बद्धा बद्धा ये किल केचन, कि जो अभी तक सिद्ध हुए हैं वे भेद विज्ञान से हुए हैं, और जो अभी तक बद्ध हुए हैं वे भी भेद विज्ञान से हुए हैं। आश्रव और निराश्रवों के कारणों में महाराज साहब ने यहां पर वो नहीं गिनाए हैं, गुप्ती, समिति, धर्मानुप्रेक्षा, परिसहजय, चारित्र, ये संबर के और निराश्रव के कारणों में ये नहीं गिनाए महाराज साहब ने। महाराज साहब ने तो सिर्फ एक ही चीज गिनाई है, भेद विज्ञानतः सिद्धा, कि सिद्ध जो हुए हैं वो भेद विज्ञान से हुए हैं, और बद्ध जो हैं वो भेद विज्ञान के अभाव में ही बंधे हैं, जो अभी तक बंधे हैं मां। ठीक है। तो अब देख लीजिए मां कि जैसे आपके पास एक लोटा है माओ की अपेक्षा से, और लोटा बहुत प्यारा है आपको, क्योंकि बनावट पुराने जमाने की कारीगरी है उसमें, स्नेह है खूब। अचानक से आपकी कोई रिश्तेदार आती हैं और वो लोटे में, उसी लोटे में पानी पीती हैं जो आपको स्नेहिल है, और वो कहती हैं क्षमा करना बहन जी, लेकिन ये लोटा तो हमारा है, और उस लोटे को आपने दिया भी इसलिए था क्योंकि उस पर गर्व था आपको। तभी तो जिन चीजों पर गर्व होता है उनकी प्रस्तुति पहले होती है। वे कह रहे बहन जी क्षमा करना, ये तो मेरा है। आपका कैसे? देखो मेरा इसमें नाम लिखा हुआ है, और मुझे याद है ये मिल नहीं रहे था, क्योंकि कुछ वर्ष पहले कोई मेहमान के तौर पे आया था, तो मैंने उसको ये दिया था कि बाद में लौटा देना, और ध्यान आया कि हाँ, अब देखो आपने उसे चिन्हित कर लिया तो वो स्नेह रहेगा आपका। उल्टा शर्मिंदगी और महसूस होगी कि देखो अनाधिकार चेष्टा में इस पर जमाता रहा कि ये मेरा है। भेद विज्ञान क्या करता है? आपको उन्मुख नहीं करता है किसी चीज से, वस्तु का स्वरूप जो है वो अन्वेषित कर देता है, चीजों को प्रकाशित कर देता है। वो आपको हतोत्साहित या उदासीन नहीं करता है, वो आपको सिर्फ प्रकाशित कर देता है। और डॉक्टर चाचा, जिस बीमारी पर आप वर्षों से प्रयोग कर रहे थे और ठीक नहीं हो रही थी, एक दिन वो अचानक से प्रकाशित हो गई कारण के रूप में, तो अब उसके ठीक होने का प्रबंध तैयार हो गया। प्रकाशित होना ही उसका ठीक होने का प्रबंध तैयार हो जाना है। अभी क्या है, हम प्रकाशित नहीं हो रहे हैं मां, हम प्रकाशित नहीं हो रहे हैं। देखिए कौन नहीं जानता है कि नो कर्म और जो कर्म है वह स्पष्टतया मेरे से भिन्न है, सभी जानते हैं। तो उस पे प्रयोग करने की तो आवश्यकता है, परिलक्षित होती नहीं है। तो आवश्यकता कहां परिलक्षित होती है?
आवश्यकता परिलक्षित होती है कि जो मैं रागद्वेष रूप ज्ञान की परिणतियां बना लेता हूं, परिस्थितियों विशेष में वहां पर भेद विज्ञान की आवश्यकता है मां, कि जो स्थिति वशात ऐसे संयोग तैयार हो गए हैं, ये संयोग भी बिल्कुल वैसे ही अलग हैं जैसे कि शरीर। व्यक्ति जितने अलग हैं मां मेरे से, उतने ही व्यक्ति के विचार मेरे से अलग हैं। लेकिन व्यक्ति को तो मैं अलग मान लेता हूं, तो वहां पर तुम अपने रास्ते, मैं अपने रास्ते, लेकिन व्यक्तियों के संबंध में बने हुए विचार में अलग नहीं मान पाता। क्यों? क्योंकि विचार तो मेरी पर्याय बनती है, मुझे ऐसा लगता है। तो ये मिथ्या है। क्यों मिथ्या है? क्योंकि पुद्गल की परिभाषा है, जो पकड़ने में आवे वो पुद्गल है, जो पकड़ा जाए वो पुद्गल है। धर्म धर्म पकड़े जाते हैं क्या? नहीं। अरूपी आत्मा पकड़ा जाता है क्या? नहीं। समय आकाश पकड़ा जाता है? नहीं। पकड़ा कौन जाता है? पुद्गल। तो जो पकड़ा जाए वो पुद्गल है। छोटी सामान्य परिभाषा। अब बताओ, मनः पर्यय ज्ञानी क्या करते हैं? मनः पर्यय ज्ञानी आपके विचार पकड़ लेते हैं। जो विचार पकड़ा जाता है, इसका अर्थ है कि वो पुद्गल की पर्याय हुई। और मैं ये मानने को तैयार नहीं हूं कि जो राग के और द्वेष के और आर्त के और रौद्र के जो ये विचार मेरे अंदर तुरंत चलते रहते हैं 24 घंटे, ये भी पुद्गल की पर्याय हैं। और मैं उन्हें अपना मान के हतोत्साहित हो जाता हूं और उत्साहित हो जाता हूं, उपकारी हो जाता हूं और अनउपकारी हो जाता हूं मैं। और किसको उपकार और अनुपकार में अपना करता हूं मां। भगवान का कल एक नाम आया था, प्रसन्न, प्रसन्न, कि आत्म स्वभाव तो ऐसा है कि वो सदा प्रसन्न रहने वाला है मां। और मैं क्या करता हूं, दूसरे को तो पर मान लेता हूं, लेकिन दूसरे के विचार को पर नहीं मानता। जो अपने मन में बन जाता है, तो उस विचार के सापेक्ष खुद को अप्रसन्न कर लेता हूं। अप्रसन्न कर लेता हूं पहले अर्थ में, दूसरे अर्थ में मैं खिन्ना कर लेता हूं, महाखिन्नपना आ जाता मुझ में। और तीसरे चरण में बाबा, और तीसरे चरण में मैं चाचा अपने को अभिन्ना कर लेता हूं, लेकिन अभिन्ना वो बीतराग की स्थिति वाला नहीं, वो द्वेष की स्थिति वाला अभिन्ना कर लेता हूं। और लगता है अब तो मेरे इस संसार में कोई रहा ही नहीं, तो मर जाना ही अच्छा है। जो मरने की सोचते हैं, वे अपने आप को कितना अलग कर लेते हैं कि अब तो वे बच्चे भी मेरे नहीं हैं जिन्हें मैंने जन्मा है। तभी तो माएं मर जाती हैं। नहीं तो किसी मां का मर जाना अपने दूध पीते हुए बच्चों को छोड़ करके, मां बताओ वो कितने अपने आप को अभिन्न कर लेती होंगी। और अभिन्न बीतराग की स्थिति वाला नहीं, द्वेष की स्थिति। क्योंकि या तो हम दो ही चीजों से, या तो हम दो चीजों से अकेले होते हैं, या तो राग की भूमिका में अकेले हो जाते हैं, या द्वेष की भूमिका में अकेले हो जाते हैं। और तीसरा है बीतराग की भूमिका में अकेले हो जाना। अरे भैया, बीतराग की भूमिका में अकेले हो गए, राग की भूमिका में तुम्हारी बिटिया थी, अब वो चली गई है मायके और तुम अकेलापन महसूस कर रहे हो।
और गाना बज रहा पीछे, जगे सूना सूना लागे। कितने दिन तो भोजन नहीं खाया जाता, जबकि पता है रहना ग्वालियर में ही है उसे, फिर भी मोह इतना बलवान है। तो वो राग में भी अकेलापन महसूस होने लगता है, जैसे लगता पूरी दुनिया ही लुट गई हो गए। और द्वेष का अकेलापन, दो प्राणी दो कमरे, दोनों भीतर से बंद हैं, ना हम तुमसे बोल रहे ना तुम तुमसे बोल रहे, द्वेष का अकेलापन है। और वीतरागता का तो मां इनमें भी एक उपकारी की तो भूमिका बनती है, लेकिन वो आदरणीय उपकार नहीं है, क्योंकि वो अनादरणीय उपकार है। स्प्रिंग को दबाते जाओ तो उपशम की स्थिति बनती जाएगी, लेकिन किसी भी आचार्य ने उपशम की स्थिति को वैसे आदरणीय नहीं माना है जैसे अन्य दो स्थितियों को आदरणीय माना है, छाय की स्थिति और छायोपशम की स्थिति से। तो अभी क्या है, मां समझ रही हो, विचार तो बन रहे हैं लेकिन आप उन्हें दबा रही हो। वेद विज्ञान कहेगा, उपकारीपना कहेगा कि मां अब देखो एक अच्छी बात बताओ, अभी एक ट्रांसपेरेंट शीशा है, ठीक है, आप सारे संसार का उसमें दर्शन कर रही हो, कर रही, अब भीतर पीछे से उसमें परत पोत दो तो क्या होगा? अरे अपना दर्शन होने लगेगा। अभी नहीं समझी, जिन शीशों में आप चेहरे देखती हो उनमें होता क्या है, मूल में तो वो पारदर्शी ही होते हैं ना। अभी तो मेरा जो ज्ञान गुण है, अभी वो इंद्रियों के माध्यम से उसका प्रवाह अनंत है, इधर बह रहा, फिर क्या है, धीरे 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 मैं ज्ञान गुण के बीच में अवरोधक तत्व पैदा करूंगी, तो पाऊंगी कि अब उस शीशे में मैं प्रकाशित होने लगी। यही तो होगा कि नहीं होगा? अभी तो मैं खिड़की से झांक रहा हूं कि कौन गली और मोहल्ले से निकल रहा है। गांव में आपने दही देखा है, गांव में महिलाएं आके अपने चबूतरे पे बैठ जाती हैं, क्यों? क्योंकि अकेलापन तो खाने को दौड़ता है। तो जैसे हो तो विचारवान बने रहो, जबकि अवसर मिल गया था अविचारी होने का। अविचारी है वही अविकारी है, लिख लेना है चाचा, जो अविचारी है वही अविकारी है, ठीक है कि नहीं है? अभी डॉक्टर चाचा आखिरी बात है, जिस दिन आपके बच्चे बाहर चले जाएं तो आप क्या कहते हो? अरे तो बच्चों में बच्चे थोड़े ही रहते हैं। जिस दिन आप अकेले हो जाओ, अरे अब तो घर काटने को दौड़ता है। अब देखो एकाकीपन आपको किस करने को, क्या करने को दौड़ रहा? काटने को दौड़ रहा है। और मुनि महाराजों ने, भगवान तीर्थंकर जिनेंद्रों ने जबरदस्ती वही अकेलापन खोजा जिस अकेलापन आपको काटने को दौड़ रहा। तो वही चीज उनके लिए उपकारी हो रही है, वही चीज हमें सहज में मिली तो अनुपकारी हो गई। क्यों? क्योंकि मैं अभी अपने हित की सोचता नहीं हूं। भेद विज्ञान कर लो माता जी, जितने दूसरे मेरे नहीं हैं, दूसरे अलग हैं, उतने ही दूसरे के विचार भी मेरे से अलग हैं, और खत्म हो गई। ना दूसरे को आने दूं, ना दूसरे के विचार को आने दूं, और फिर मैं आनंद करूं, राज करूं अपना। इस घर में कौन रहता है? मैं तो रहता हूं, दूसरे का पता नहीं। दूसरे का पता क्यों नहीं? ना तो मैं दूसरे के विचार बनाता हूं तो मेरे लिए व्यक्ति बनता ही नहीं।
पहले व्यक्ति बनता है, विचार बनता है मेरे लिए, बाद में व्यक्ति बनता है। कोई अच्छा बुरा होता है महाराज जी, पहले कहां से होता है? पहले विचार से अच्छा बुरा होता है, बाद में वो जस्टिफाई होता है अच्छा बुरा। तो चाचा, इस घर में कौन रहता है? मैं तो रहता हूं, दूसरे का पता नहीं। तो इस तरह से अपना कल्याण होगा, इस तरह से अपना उपकार होगा। बोलिए पूज्य मंगलानंद सागर मंगल सागर मुनि महाराज की जय।